ये देखना दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ मुजफ्फरनगर को गुड़ बनते हुए दिखाता हूँ। तो आप इसको क्या बोलते हैं, ये जो सामने रखा हुआ है? अच्छा, तो जी हम आ चुके हैं इनके पास। इस यहाँ पर जो सामने, मैं एक बार पहले आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखना भाई, यहाँ पर गुड़ बनता है, किस तरीके से बनता है वह हम जानकारी आपको दिखाएंगे। ये देखना सामने। तो सर मैं आपसे बात करूँगा, ये जो गुड़ बनता है किस तरीके से बनता है? ये पहले उधर वहाँ गन्ना लगाया जाता है। जी जी। ये जो चरखी खड़ी है इसमें। अच्छा, चरखी के अंदर। ओके, ये चरखी है सामने, इसके अंदर ना कोल्लू के अंदर ये गन्ना पीसते हैं, तो उसके अंदर से ये जूस निकलता है। हाँ जी हाँ जी। जूस निकल के इसमें आ जाता है, होदी में इकट्ठा हो जाता है। होदी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर ये पाइप के द्वारा यहाँ आता है इसमें। अच्छा, ये जो पाइप है, ये पाइप है। ओके जी। ये पाइप के जरिए इसको क्या बोला जाता है सर? कड़ाहा? कढ़ाई बोल जाती है इसे। अच्छा, आप क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? कढ़ाया बोलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर कढ़ाया लगा हुआ है, जहाँ से अभी मैंने आपको चरखी दिखाई थी, उसके अंदर से ये कोल्लू का जो गन्ने का जूस निकल कर इसके अंदर आता है, उसको यहाँ पर पकाया जाता है। हम भाई साहब से बात करेंगे। सर क्या प्रोसेस रहता है, मतलब इसको जैसे आप इस कोल्लू के अंदर इसको डालते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? इसे इधर पलटते हैं, फिर इसमें झुकाई होती है उधर से। हाँ जी हाँ जी। उधर से वो पत्ती वत्ती झुकती है। जी जी। वो उसका उबाल आता है, फिर इसकी सफाई करते अब जैसे सर एक स्टेप ये है यहाँ पे, उसके बाद दूसरा ये, मतलब सब में अलग अलग तरीके से होता है? अलग अलग तरीके से। अच्छा, पहले यहाँ पकाया जाता है? पहले इसमें आता है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर में, अच्छा। तीसरे नंबर में। अच्छा, फिर तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में तैयार होता है। फिर चौथे नंबर में। अब ये बोल रहे हैं पहला प्रोसेस, ये गन्ने का जूस जैसे भाई डाल रहा है यहाँ पर, ये देख लो, एक गन्ने का जूस पहले कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया है छलनी के अंदर, ताकि कोई मतलब ये पूरा छन जाता है। उसके बाद पहली कढ़ाई के अंदर इसको पका दिया जाता है। फिर सेकंड कढ़ाई, ये देखो, इसके अंदर ये पहली कढ़ाई वाला दूसरी कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता है, फिर तीसरी के अंदर, फिर चौथी के अंदर, फिर चौथी कढ़ाई से ये जो इसका क्या बोलते हैं सर उसको? चाक बोलते हैं। चाक को ये जो सामने है चाक के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद इसको ये घुमाते हैं, जो भी ये गन्ने का जूस होता है। उसके बाद सर क्या होता है? इसके बाद ये यहाँ से लड्डू बनाते हैं, घुमाए के लड्डू। उसके बाद जब इसको कढ़ाई के वो जो चौक के अंदर से ये जूस निकाला जाता है, अभी फ़िलहाल इन्होंने निकाल लिया यहाँ पर, तो ये उसके बाद इस जो यहाँ पर इसको लड्डू के रूप में इस गुड़ को तैयार कर दिया जाता है। देखना दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा लड्डू के रूप में, सामने गुड़ भी बनकर तैयार हो चुका है। सर एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अगर कुछ ये बोला जाता है कि हमें बिना मसाले वाला गुड़ दे दीजिए, बिना मसाला वाला भी है, तो एक बोलते हैं अभी हमें बिना मसाले वाला गुड़ चाहिए, और कोई बोलते हैं हमें मसाले वाला चाहिए, तो क्या डिफरेंस रहता है सर मसाले वाले और बिना मसाले वाले में? क्या डिफरेंस रहता है? वो डिफरेंस ये रहता है, वो बढ़िया ओके गुड़ होता है, बढ़िया वाला गुड़ होता है वो साफ सफाई का। कौन सा? बिना मसाले वाला? बिना मसाले वाला, उसकी चाय दूध कैसे कुछ ही पियो। अच्छा, तो मतलब डिफरेंस यानी कि ये रहता है, अगर बिना मसाले वाला गुड़ लेंगे हम, चाय के अंदर डालेंगे, तो उसका टेस्ट तो आएगा ही आएगा, और वो दूध फटेगा भी नहीं। जो ज़्यादा मसाले वाला गुड़ होता है वो चाय को फाड़ देता है। इसलिए कभी भी आप आए, सर ये कहाँ पर, कौन सी जगह पर आप बैठे हुए हैं? आपका कोल्लू कौन सी जगह लगा हुआ है? पीना बाईपास। कौन सा? पीना बाईपास। ये पीना बाईपास। जैसे ही आप शामली रोड से मुजफ्फरनगर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट या पहला कोल्लू आपको नज़र आएगा, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ये गुड़ को तैयार करते हैं। यहाँ पर आप जब भी गुड़ लेंगे तो आपको बिना मसाले वाला गुड़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सर मतलब किस, आप जैसे गुड़ तैयार करते हैं तो आप कहाँ से इसको सेल करते हैं? ये क्या तो प्रोसेस रहता है? मुजफ्फरनगर मंडी सेल होता है। अच्छा, मुजफ्फरनगर दे देते हो आप इसको, तो ठीक है। तो मतलब आपका यही प्रोसेस रहता है। तो कितनी लेबर यहाँ पर आपके कोल्लू पे लगी हुई है फिलहाल, मतलब तो तैयार करती है? 12-13 लेबर। अच्छा, 12-13 लेबर लग जाती है। तो कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं, आपका क्या नाम है? नाजर जी से हमारी बात हुई है, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे को कोऑपरेट किया है, और मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। जब भी किसी कोई मुजफ्फरनगर आना हो तो नाजर जी के कोल्लू पे आइए और बिना मसाले वाला गुड़ ले जाइए। एक बार से फिर से मैं आपको पूरे कोल्लू का व्यू दिखा देता हूँ
के कुछ इस प्रकार का प्रोसेस कोल्लू का होता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको गन्ने की ढेरियाँ लगी हुई मिल जाएंगी और ये चरखी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर से कुछ जैसे कि आपने देखा होगा कि गन्ने का जूस तो आपने पिया ही होगा, कुछ इसी तरीके की ये चरखी है। यहाँ पर इस गन्ने को इसके अंदर से निकाला जाता है जूस। ये देख रहे हो सामने ये ओधी बनी हुई है डबल। ये नीचे अगर पाइप लगी हुई है, पाइप को मैं दिखा देता हूँ। ये पाइप के जरिए इस कढ़ाई के अंदर यहाँ पर जूस को डाल दिया जाता है छलनी करके। ये छलनियाँ लगी हुई हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुड़ इसको गन्ने के जूस को अच्छी तरह पकाया जाता है। 4 कढ़ाई के अंदर से इनको निकाला जाता है ताकि अच्छे से गुड़ की शुद्धि हो सके। बहुत ही अच्छे तरीके से ये गुड़ को तैयार कर रहे हैं। ये देखना यहाँ पर जब लास्ट प्रोसेस होता है तो यहाँ इस चौक के अंदर गुड़ की चाशनी को डाल दिया जाता है, यानी कि गन्ने की चाशनी जो बनकर तैयार होती है इसके अंदर डाल दिया जाता है। उसके अभी फ़िलहाल इन्होंने यहाँ से निकाला हुआ है। तो उसके बाद ये इसको ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद लड्डू रूप में ये गुड़ यहाँ पर तैयार कर दिया जाता है। और मुझे इस कोल्लू की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने कोई भी कलर नहीं डाला हुआ है। नेचुरल तरीके से ये गुड़ तैयार कर रहे हैं। जब भी कलर डाल दिया जाता है तो कलर सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नाजर जी का यह कोल्लू बहुत ही जानवन तरीके से, ओरिजिनल तरीके से गुड़ तैयार कर रहा है। जब भी आप मुजफ्फरनगर तरफ आएंगे शामली रोड से तो नाजर जी के यहाँ से आप गुड़ ले जा सकते हैं। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। यह गुड़ जो बनकर तैयार हो चुका है लड्डू रूप में, उसके ये ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। नेचुरल तरीके से इसके अंदर कोई कलर भी नहीं डाला गया है। तो ये देखना कुछ इस तरीके से ये कारीगर यहाँ पर लड्डू रूप में जो ये चाशनी इस चौक के अंदर से यहाँ पर निकाली गई है, तो इसको लड्डू रूप में इसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ये गुड़ सूख जाता है, गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कारीगर देखो ये लगे हुए हैं सभी गुड़ बनाने में। तो सर आपका क्या नाम है? क्या जी? परवेज जी। तो आपको कैसा लग रहा है गुड़ बनाने में? कितना एक दिन में कितना गुड़ तैयार हो जाता है इस कोल्लू के जरिए? एक दिन में हो जाएगा 15 क्विंटल। तो जो आप 15 क्विंटल तैयार करते हो सर, ये सामने जो लगी हुई है ये ट्रॉली के अंदर लोड कर दिया गया है, तो आप इसको फिर मंडी देने जाते हो? ओके जी। ये देखना कुछ इस तरीके से यहाँ पर गुड़ ये तैयार करके इस तरह से कोल्लू के मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से गुड़ यहाँ पर तैयार होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें।